जय श्री राम, सबको प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथ्स अध्याय 2 के एक्सरसाइज 2.1 को सोल्व करेंगे। इससे पहले आप लोग को जानकारी मिल गया था बाबू कि क्लास 12th का जो स्टार्ट होने वाला है बैच वो 17 मार्च से होने वाला है। रिकॉर्डेड क्लास, ऑनलाइन क्लास ना, क्योंकि थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, ठीक ना। तो हम लोग आज 2.1 को सोल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले बाबू आप लोगों को कुछ बातें को ध्यान देना होगा। अगर इसको समझ गए ना तो 2.1 एकदम हलवा लगेगा, एकदम बिना दांत वाला खा सकते हो। समझ रहे बात को? हाँ, तो इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2.1 सोल्व करना मजबूरी है। समझ रहे हैं? हाँ, तो ध्यान दीजिएगा। 2.1 शुरू करने से पहले बाबू आपको ये लंद फंद देवानंद को समझना ही पड़ेगा। आप सोचिएगा कि ना इसको छोड़ो आगे बढ़ो, तो बहुत लोचा वाला बात है। समझ गए? हाँ, चलिए तो सबसे पहले समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स इसको बोलते हैं बाबू रेंज, कुछ बोलते हैं रेंज, रेंज कुछ बोलते हैं रेंज। तो हमको इसमें ये देखना है, क्या देखना है जी? तो रेंज को देखना है कि साइन इनवर्स का रेंज कहां तक है जी, इसका पहुंच कहां तक है। तब देखो ना, -π/2 से π/2 तक। π/2 मतलब कि 90, तो -90 से 90 डिग्री तक ना जी। यानी कि साइन इनवर्स का रेंज जो होता है वो 90 से लेकर के -90 से लेकर के 90 तक के होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, हमको समझ में नहीं आया क्या हुआ मतलब। तब बबुआ आगे हम बतावेंगे ना तो आप लोग को बढ़िया से समझ में आवेगा। समझ रहे हैं? हाँ, तो साइन इनवर्स का रेंज कितना तक होता है बाबू? तो -90 से 90 तक के। रेडियन में अगर देखा जाए तो -π/2 से π/2 तक के। फिर देखिए, साइन इसमें भी आता है, कॉस में भी, और आता है बाबू टाइन में। अगर देखा जाए ये तीनों के, साइन का -π/2 से π/2 तक, कौशिक का भी -π/2 से π/2 तक के, ठीक है जी। हाँ, और टाइन का भी -π/2 से π/2 तक के। तो आपको याद कैसे करना है, मेन बात यह है कि ये वाला यादें नहीं होता है। कितनों रट रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं जा रहा है, क्या किया जाए। तो देखो, साइन में बाबू याद रखना है, ये तो साइन खुद है ये है ना। अब देखिए कौशिक में साइन है कि ना। अरे कौशिक के अगर फार्मूला देखा जाए तो 1/में साइन थीटा इक्वल टू कौची, कौशिक थीटा। फिर टाइन में साइन है कि ना, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा इक्वल टू टाइन थीटा। तो आप लोग को ध्यान देना है कि साइन, कौशिक और टाइन जो है वो तीनों के रेंज जो होता है वो होता है -π/2 से π/2 तक। हा, याद हो गया ना? कोई लोचा वाला बात ना। यानी कि साइन और कौशिक और टाइन का जो रेंज होता है बाबू वो कहां से कहां तक के होता है? तो -π/2 से लेकर के π/2 तक के होता है। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ना? चलिए, याद हो गया होगा। अब देखते हैं कॉस। तो कॉस तो इसमें भी है, कॉस इसमें भी है और कॉस इसमें भी है। तो अगर कॉस के रेंज देखा जाए बाबू तो कहां तक होगा? तो कॉस का रेंज 0 से पाई तक के, वही कम हो जाएगा सेक में। सेक का भी रेंज कहां? 0 से पाई तक के। सेक का रेंज कहां? 0 से पाई तक के। और कॉट का रेंज कहां? 0 से पाई तक के। आपको ये सब ना देखना है, समझ गए? इसको भी ना देखना है। तब बोलेगा अखियां मून ले। अरे नहीं बाबू, अखियां मूनने की जरूरत नहीं है, आप इसको इग्नोर कीजिए। ये डोमेन है, ये कुछ ही है, डोमेन है, ठीक ना। ये डोमेन है, समझ गए बात को? हाँ, तो इसको ध्यान में ना रखते हुए इसको ध्यान में रखेंगे, एकदम आराम से एक्सरसाइज बाबू 2.1 बन जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए अब ध्यान दो एक बार और फिर से। साइन याद कैसे करेंगे? साइन
इसमें भी है, कोसेक में भी और tan में भी है। तो इसका अगर देखा जाए तो -π/2 से π/2 तक के होगा। ठीक है जी। चलिए कॉस में बाबू 0 से पाई तक के, 0 से पाई, पाई के मतलब 180 डिग्री, पाई के मतलब 180 डिग्री। ठीक है जी। अब सेक में भी तो 0 से पाई और कॉट में भी तो 0 से पाई तक के, 0 से पाई तक के। चलिए ये बात समझ गए, दिमाग में गया, कोई दिक्कत वाली बात ना। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक ना। अभी थोड़ा सा पहले ज्यादा ध्यान दे रहे थे, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए देखिएगा, साइन इनवर्स इंटू माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। साइन रहेगा इनवर्स में और माइनस में रहेगा थीटा, तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा। tan रहेगा इनवर्स में और माइनस में रहेगा थीटा, तो हो जाएगा माइनस tan थीटा। कौशिक रहेगा इनवर्स में और रहेगा माइनस में थीटा, तो हो जाएगा माइनस कौशिक थीटा। ठीक है जी। 3 गो बात समझ में आया। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो ये भी बात वही है। देखो एकरो में है बाबू कौची साइन, इसमें भी है साइन और इसमें भी है साइन, ना है साइन, साइन है तो खाली माइनस बाहर लगा दीजिएगा, खाली माइनस बाहर लगा दीजिएगा। जैसे कि साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर तो माइनस tan थीटा। कहे केकरा में साइन है, ट्रिक से ध्यान देना। फिर कौशिक इनवर्स माइनस थीटा बराबर कुछ हो जाएगा माइनस कौशिक थीटा। कोई लोचा वाला बात नहीं ना। अब जिसमें कॉस आवेगा ना उसमें खाली पाई माइनस कर दीजिएगा, पाई लगाइएगा और माइनस में लिखिएगा। ठीक है। जैसे कि कॉस इनवर्स माइनस थीटा, तब पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। अरे यार कितना हल्का। सेक इनवर्स माइनस थीटा, तब पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, कितना इजी है। फिर कॉट इनवर्स माइनस थीटा, तब पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। है यार समझ में आया। तो ई छेहुन एकदम घोर के पी जाना है, एकदम घोर के पी जाना है। ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं आगे, थोड़ा सा समझेंगे तब ना जी कि एक्सरसाइज के आखिर नाम का है ऐसे है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री है ना। चलिए समझते, इसको याद हो गया। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक चीज एक पॉइंट आपको एकदम बढ़िया से समझाने का प्रयास करेंगे और समझ में भी आवेगा। ऐसा बात नहीं है कि समझ में नहीं आवेगा, है ना। चलिए देखो बाबू, इनवर्स के मतलब क्या होता है, तो इनवर्स के मतलब क्या होता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स के मतलब क्या होता है बाबू। तो अगर बात किया जाए, जैसे मान लिया जाए साइन थीटा लिखा हुआ है, साइन थीटा लिखा हुआ, कुछ लिखा हुआ साइन थीटा लिखा हुआ है, तो इसको इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो देखो ध्यान देना, ध्यान दो थोड़ा सा। हम इसे खड़ा है एकदम चुपचाप खड़ा तो नहीं रह सकते क्योंकि हमको समझाना पड़ेगा, है ना। हाँ, तो हम ऐसे खड़ा हैं, अगर बोलेगा कि इसका इनवर्स करो तो जानते हो क्या होगा, हमको पैरवा ऊपर हो जाएगा, हम मुड़िया नीचे हो जाएगा। यही तो इनवर्स है ना जी, समझे। अरे इनवर्स के मतलब उल्टा, तो एक नीचे एक ना है जी, है। कोई भी संख्या या कोई भी अंक लो दुनिया का कुछ भी, ओकर नीचे एक है कि ना, है ना। कहे कि एक से किसी भी संख्या में अगर भाग दीजिएगा तो एक ना रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो इसको अगर हम इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहें तो ऊपरे हो जाएगा एक और नीचे हो जाएगा साइन थीटा। कोई दिक्कत वाली बात है, समझ में आया। कोई लोचा नहीं ना। इनवर्स में जैसे साइन थीटा हम लिखे ना बटा में 1, तो इसको इनवर्स बोला करने के लिए ना तो 1 बटा साइन थीटा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आप लोग को एक बात पता है, कोची देखो बाबू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स थीटा। नीचे से ध्यान देना, नीचे से जब ऊपरे चढ़ती ना तो ऊपरे माइनस में ऐसे एक हो जा कि ना, इनके नाम है साइन इनवर्स, इनका बोलल जा है इनवर्स। कोई दिक्कत वाली बात है, समझ में आया। जब नीचे से ऊपरे चढ़ेंगे तब माइनस में हो जाएगा, तो यही हुआ साइन इनवर्स। समझ में आया, कोई लोचा वाला बात ना। चलिए बहुत अच्छी बात। जैसे कि 1 बटा x लिखा हुआ है,
तब बताओ बाबू इसको कैसे लिख सकते हैं? तो कहेगा एक कहाँ गायब कर दिए? अरे बाबू लो ना, एक से गुना कर दो तो कोई फर्क पड़ेगा इसमें जी? एक एक ही ना रहेगा, समझ रहे बात को? हाँ, अब देखो एक है तो एक गुना एक से तो ऊपरे जा रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स के पावर -1। लिख सकते हैं कि ना? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? क्योंकि इनवर्स में आप लोग पढ़े होंगे तनिगो में एगो फार्मूला छोटा वाला, ए के पावर एन बराबर में फार्मूला कुछ एक बटा में ए के पावर एन। देखो इनवर्स के रूप में अगर लिखल है, मान लिया जाए यहाँ पे एक है, इनवर्स के रूप में लिखल है तो ये जाएगा ना उधर, उधर जाएगा ना, नीचे बटा में आवेगा ना, तो हो जाएगा एक ए के पावर एक, और यही ऊपरे चढ़ जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा जाए एक के पावर -1, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? तो एक बटा में ए के पावर एक लिख सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? समझ में आया? बहुत थक गए, चलिए कोई बात नहीं है। अब थोड़ा सा ध्यान देना बाबू, थोड़ा सा और ध्यान दो, मेहनत करो मेहनत बस। देखिए जैसे कि अगर हम लिखें एक्स गुना वाई या एक्स गुना जेड बराबर में 6, कुछ लिखें एक्स गुना जेड बराबर में 6, इसको हल हम कैसे करेंगे? मान लीजिए एक्स के मान निकालना है, ठीक है, निकालने के लिए बोले तो एक्स बराबर हम 6 बटा इधर गुना में तो उधर जाके भागम, इस हम छोटका छोटका बतिया आवा है को ना? आए बिल्कुल आता है। तो इधर गुना में तो उधर जाके भाग में, तो ये हो जाएगा जेड, होगा जी? बिल्कुल होगा। इसको हम एक तरीका से और लिख सकते हैं 6 गुना जेड के पावर -1 लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे से ऊपर चढ़ा तब माइनस ऊपर 1 लिखाएगा, बिल्कुल लिखाएगा। समझ में आया? समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। चलिए अब थोड़ा ध्यान देना बाबू, थोड़ा और ध्यान दीजिए। और का ध्यान दे? तब फार्मूला को ध्यान दीजिए पीछे से, तब बन जाएगा एक्सरसाइज 2.1 पूरा बढ़िया से एकदम, कोई इसमें लोचा नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब थोड़ा ध्यान देना, जैसे कि 0 डिग्री है, ठीक है, फिर 30 डिग्री है बाबू, फिर 45 डिग्री है, फिर बाबू 60 डिग्री है, फिर है बाबू 90 डिग्री। इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है, इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ना मजबूरी है ना? चलिए तो 0 डिग्री को हटाइए और यहां से समझिए। अब देखिए पाई के मतलब होता है बाबू 180 डिग्री, पाई के मतलब कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये सब जो मान दिया हुआ है ना, इसको कन्वर्ट करना है पाई में, कुछ में कन्वर्ट करना है बाबू, पाई में, कुछ में कन्वर्ट करना है पाई में। तो इसको हम डायरेक्ट, ध्यान देना, इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे पाई, तब पाई के मतलब कितना? 180 डिग्री, और हमको लाना है 30। तब बताओ 180 में कितना से हम भाग देंगे कि 30 आवेगा? तब 6 से भाग देंगे, बिल्कुल। तब 30 का मान जो होता है वो π/6 होता है रेडियन में, कोची में बाबू? रेडियन में, ठीक है जी। चलिए 45 को कैसे लिखेंगे? तब पाई के मान होता है कितना? पाई के मान 180, 180 में कितना से भाग देंगे? 180 में हम कितना से भाग देंगे कि 45 आवेगा? तो 180 में अगर हम 4 से भाग देते हैं, जैसे देख लीजिए ना, 4 चौके 16, 2 बचा, 4 5 के 20, अगर 180 में हम 4 से भाग देते हैं तो 45 आवेगा। तो जहां 45 लिखा रहे वहां π/4 लिखिएगा, कहने का मतलब ये हुआ, समझ रहे हैं? चलिए फिर 60, तब पाई 180 में हम कितना से भाग देंगे कि 60 आवेगा? तब 3 से, 3 छक्का 18। फिर 90, तब π/2, यानी कि 90 को हम π/2 लिखेंगे, 30 को हम π/6 लिखेंगे, 45 को हम π/4 लिखेंगे, 60 को हम π/3 लिखेंगे, 90 को हम π/2 लिखेंगे। चलिए यहां तक एकदम कंप्लीट हो गया। ये सब एकदम ध्यान दीजिएगा, ये सब एकदम ध्यान देना बढ़िया से। चलिए आगे देखते हैं। इतना चीज समझ में आया जी? बिल्कुल आया। लेकिन एक चीज अगर नहीं जानते हैं ना, एक चीज अगर नहीं जानते हैं ना, तो आपको इस चैप्टर एकदम बुझावे नहीं करेगा। जैसे कौची नहीं जानते हैं कि चैप्टर नहीं बुझावेगा, आपने इतना फार्मूला बताया, 6 गो इधर बताया, फिर इधर बताए, लिख करके बड़का बड़का बोले इसको बना लीजिएगा तो याद हो जाएगा, मतलब अगला चैप्टर बन जाएगा। फिर आप बोल रहे हैं कि नहीं बनेगा, इक्का बात हुआ। तब बाबू आप लोग क्लास 10th में पढ़े हैं,
अगर नहीं पढ़े हैं तो एगो वीडियो है अपलोड चैनल पे, मान वाला मान, जैसे साइन 30 डिग्री के मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री के मान, साइन 0 डिग्री के मान, साइन 60 डिग्री के मान, साइन 90 डिग्री के मान, ये सब मानमा पता रहतो ना तभी ये बनतो, न तो कोई उपाय वाला बात ना है। सोचबो कि तिरछे निकलिए तो गली ना है कि उधर से ना गली तो इधर से निकल गलिए, ठीक ना। ये सब ध्यान में रखना है वरना बहुत दिक्कत होता है, समझ गए। अगर थोड़ा सा दिक्कत करना चाहते हैं तो मनवा को एकदम आराम से याद कर लीजिएगा, ठीक ना। आप लोग जाइए चैनलवा पर टिपू ना ऐसे और हमें लिखल होती देखो ऐसे करके, मतलब ऐसा बैनरवे बना, सॉरी ऐसा थंबनेलवे बना लेगी, आपको पता चलेगा तुरंत आंख है ना जी, दो आंख है, ये है, आराम से जा करके देख लीजिएगा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करे से पहले आप लोग को एक बात और ध्यान देना है। कौन सी ध्यान देना है बाबू, ध्यान दो। जैसे कि साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा लिखा हुआ है, ऐसे नॉर्मल में साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा लिखा हुआ है, तो इस साइन से साइन कट जाता है, खाली थीटा लिखा जाता है। खाली कौची लिखा जाता है जी, तो खाली थीटा लिखा जाता है, ठीक है जी। जैसे कि कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा, तो ये कॉस से कॉस कट जाता है तो डायरेक्ट खाली लिखा जाता है थीटा, ठीक है। जैसे कि tan इनवर्स इंटू tan थीटा, तो ये tan से tan खत्म लिखा जाएगा खाली थीटा। जैसे कि cot इनवर्स इंटू cot थीटा, तो हो जाता है cot से cot खत्म और लिखा जाता है खाली थीटा। कोई दिक्कत वाली बात है ना बाबू। चलिए फिर जैसे कि सेक इनवर्स इंटू सेक थीटा बराबर लिखा जाएगा खाली थीटा, क्योंकि सेक से सेक खत्म हो जाता है। फिर और एक आगो बचल है, हाँ जी बिल्कुल बचल है, कौसेक इनवर्स इंटू कौसेक थीटा, कौसेक से कौसेक खत्म हो जाता, लिखा जाता खाली थीटा। अब कहेगा कैसे खत्म होता है हमको बताइए, हमको समझ में नहीं आया। अरे बबुआ नहीं समझ में आया ना तो चुपचाप यहाँ गौर से देखो ना, तुरंत बनेगा जी, ध्यान दो। कैसे खत्म होता है एगो हम बताते हैं, ये वाला जैसे मान लीजिए आप कहेगा यही वाला काहे आपको आता है, ये वाला तो ये वाला बताते हैं, ये सब काहे नहीं बताते हैं। अरे हमको सभी आता है और तुमको भी आवेगा, ध्यान दो। जैसे कैसे, जैसे मान लिया जाए साइन इनवर्स और इनटू है साइन थीटा, ठीक ना। ऐसा होता नहीं है लेकिन आप लोग को समझाने के लिए हमने कुछ बातें को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए बनाया है। देखो कैसे साइन इनवर्स है, तभी हमने बोला कि जैसे कि ए के पावर माइनस एन रहे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/में ए के पावर एन लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो हम इसको देखो ना ऐसे नहीं रूपाना है, ए के जगह ई वाला है और माइनस है तो माइनस है और एन के जगह एक है, तो इसको लिख सकते हैं 1/में ए, तो ए के जगह कितना है बाबू साइन और इसका पावर एन, तो एन के जगह कितना एक, तो 1 2 अथवा मत दो, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर एक रहता है ना तो वही रह जाता है ना। चलिए अब ये इंटू है मतलब कि गुना है, इंटू के मतलब गुना, ऐसा नहीं करना है, गलत बात है, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए हमने कुछ नियम को तोड़ा है, ठीक ना। चलिए अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे साइन थीटा। अब देखो बाबू कि नीचे साइन और ऊपरे साइन, नीचे साइन और ऊपरे साइन, ये गुना में नहीं रहता, ठीक ना, लेकिन समझाने के लिए आपको हम बता रहे हैं, ठीक ना। ये ना फिर बाद में बोलिएगा क्यों मास्टर तो गलत बताया था और हमने गलत सीखा था। अरे आप लोग को समझाने के लिए, तो इस साइन से साइन खत्म हो जाएगा। अब थीटा में 1 से गुना करेंगे तो थीटे ना आवेगा, इसलिए होता है साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा बराबर खाली थीटा। समझ में आया। हमने क्या किया, साइन इनवर्स को 1/में में साइन केवल लिखा और इंटू के मतलब आप लोग बचपने से पढ़ते आ रहे हैं जी कि इंटू के मतलब गुना होता है, साइन थीटा लिख दिया। साइन से साइन ही खत्म हो जाएगा और थीटा बचेगा, तो थीटा में 1 से गुना करेंगे तो थीटा आवेगा, बिल्कुल आवेगा। ये सब बात समझ में आया। चलिए अब देखो एक्सरसाइज एकदम हलवा लगेगा, ध्यान दीजिएगा। देखो बाबू क्या देखना है, हर एक क्वेश्चन देखना है और कुछ नहीं देखना।
चलिए पहला के पहला प्रश्न को समझते हैं और एकदम बनाते हैं। देखिए, बोरा निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। पहला है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। हमने बताया बाबू कि मान को याद करना बहुत जरूरी है, तभी बन पाएगा, वरना बहुत मुश्किल है जरा, ठीक ना। तो देखिए, इक्कीसन सकलिया के लग रखिन है, तो ऐसन सकलिया के ना लग रहा है। ध्यान दो तो, साइन इनवर्स माइनस थीटा, साइन इनवर्स माइनस थीटा, तो कुछ होता फार्मूला माइनस साइन थीटा। देखो तो ऐसा सकलिया के नहीं लग रहे हैं। बिल्कुल, हमने अभी बताया कि साइन, टाइन और कौसेक में माइनस रहेगा ना, तो माइनसबा बाहर चलाता है, माइनसबा बाहर चलाता है। ठीक है जी, हाँ ठीक है। तो साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, होता है, बिल्कुल होता है। तो हम कुछ करेंगे कि माना, आगे सबसे पहले मान लेंगे, माना कि साइन इनवर्स -1/2 बराबर में बाबू एक्स। कहेगा एक से काहे माने, वाई काहे नहीं माने, जेड काहे नहीं माने। तो आपका मन है बाबू, आप जो मन है वो मानिए ना जी, कोई दिक्कत है? कोई रोकेगा, कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा, माने के मन है, हम मान रहे हैं। चलिए, तो अब देखो, इसको हम साइन इनवर्स, ये देखें, अगर इसका शकल से थोड़ा सा देखा जाए बाबू, तो ये वाला ऐसा नहीं लग रहा है, माइनस साइन। ध्यान दो, 1/2 किसका मान है, कितना डिग्री का मान होता है? साइन कितना डिग्री के मान 1/2 होता है? तो आप कहिएगा कि सर लगता है ना हमने पढ़ा था कि 30 डिग्री के मान 1/2 होता है। चलिए, डिग्री में तो कन्वर्ट करे आ गया, लेकिन रेडियन में कन्वर्ट करना है तो तब π/6 होता है। तो यहां पर ही हम लिख देंगे π/6। कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात है? बराबर में x दे देंगे। हमने क्या किया फिर से बताते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स -1/2 है, 1/2 लिखा, बराबर में x दिया, और हमने कुछ नहीं किया, ठीक है जी। कुछ कर भी रहे हैं और कह रहे हैं कुछ नहीं किया, अरे आगे कर रहे, तो क्वेश्चन में ना जे जब मोने एक्स नहीं आया समझ में, अरे है कैसा बच्चा हो जी। चलिए, अब साइन इनवर्स हमने बोला कि माइनस साइन थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है ना। यहाँ पर ही माइनस अगर लगल है, एक्स माइनस में लगल है थीटा में, तो ये माइनस हो जाता है साइन थीटा। तो हम इसको एक्स के माइनस साइन थीटा तो लगा हुआ, ठीक है, 1/2 है, तो इसको हम माइनस लिख देंगे, और इसको 1/2 है ना, वो दिमाग में सोचेंगे कि कितना डिग्री के मान है, तो π/6 मतलब कि 30 डिग्री के मान है। कितना डिग्री का मान है बाबू? 30 डिग्री का मान है। अब अगर देखा जाए, तो हमने बताया, कुछ ही बताया कि इस साइन से इस साइन खत्म हो जाता है, इस साइन से इस साइन खत्म हो जाता है, तो माइनस बचा बाबू, तो माइनस लिख देंगे, अब π/6 लिख देंगे, अब बराबर में x, यानी कि x का जो मान आया वो आया -π/6। तो -π/6 के मतलब क्या हुआ? तो -π/6 के मतलब हुआ 30 डिग्री माइनस में, होगा कि ना। अब अगर हम साइन इनवर्स का रेंज देखें, साइन इनवर्स का रेंज देखें बाबू, तो कहां से कहां तक? तो -π/2 से π/2 तक के होता है, बिल्कुल होता है, π/2 तक के होता है। इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करें तो 90 -90 से 90 तक के होता है। अब देखा जाए कि अगर हम π/6 लिखे हैं, अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करके देख रहे हैं कि यहां आता है बीचे में कि ना, एकरे बीचे में रहना चाहिए, औंठी पौंठी में चल गया तो गलत हो गया बस। तो देखो तो ये -30 डिग्री है, -90 और 90 के बीचे में आता है कि ना, आता है, तो इसका मतलब है कि सही है, इसका मतलब कुछ ही है बाबू कि सही है। समझ में आया? धीरे धीरे बतावेंगे ना तो आपको बढ़िया से एकदम समझ में आवेगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, एक के दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। एक के दूसरा का है, दूसरा
तो दूसरा है बाबू कॉस इनवर्स √3/2। कॉस इनवर्स √3/2। अगर प्लस में रहतो ना तो कोई टेंशन वाला प्रॉब्लम वाला बात है ये ना है, ठीक ना। प्लस में रहतो अखिया खोल के मुन के ना, अखिया खोल के एकदम आराम से आंसर लिख दीजिएगा। देखिए कैसे हम मान लेंगे कि माना कि फलना बराबर x तो √3/2 बराबर में x मानेंगे। कोई दिक्कत वाली बात है जी नहीं। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे कॉस इनवर्स ये कितना डिग्री के मान है जी, ये वाला √3/2। तो कहिएगा कि √3 कॉस कितना डिग्री के मान है, दिमागवा में ना आ रहा है, क्या करें तो पिछल का वीडियो में देखो तभी तो आवेगा। तो कॉस है बाबू 30 डिग्री के मान, तो 30 को कैसे लिखेंगे, तो π/6 से लिखेंगे बराबर में x। कोई लोचा वाला बात किसी तरह के परेशानी है तो तुरंत आप लोग उस वीडियो को देखिए, क्योंकि परेशानी अगर इसमें है बाबू तब उस वीडियो को देखिए, क्योंकि √3/2 आपको मान पता होना चाहिए। काहे इतना माथा भुकाते हैं जी। चलिए अब कॉस से कॉस इनवर्स खत्म तो बचा π/6 अब बराबर में x। तो π/6 मतलब कि 30 डिग्री है। इसका रेंज कहां तक के है, तो -π/2 से π/2 तक के, मतलब कि 90 डिग्री, -90 से 90 डिग्री के बीच। अब देखा जाए कि 30 डिग्री ये दोनों के बीच में है, बिल्कुल है, तो सही है। समझ में आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर ध्यान दीजिएगा, सॉरी तीसरा नंबर, दूसरा तो देख लिए ना बाबू, अब तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोलता है जी, अरे क्या बोलेगा, जो इसको बोलना रहेगा कौशिक इनवर्स। हाँ खाली दुए दू दे दिलखिन, खाली दुए दू दे दिए हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट बाबू, ठीक ना, 1 मिनट, ज्यादा मिनट के बात नहीं बोल रहे हैं, 1 मिनट के बात बोल रहे हैं, ठीक ना, 1 मिनट के बात बोल रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको हम सबसे पहले मानेंगे कि माना कि कौशिक इनवर्स 2 बराबर में x। अगर ना मानेंगे तो कोई दिक्कत होगा, अरे ना बाबू कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका मन है तो मानिए, हाँ नहीं मन है तो नहीं मानिए। आपका मन है कि हम मान रहे हैं कि मेरे लाख 200-300 करोड़ रुपया है, तो खाली माने से होगा कि रहेगा ता, है ना। हाँ चलिए अब देखो बाबू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, काहे टिड़िंग बिड़िंग हो रहा है जी। कौशिक इनवर्स ये कितना डिग्री के मान है, ये कितना डिग्री के मान है, तो कौशिक दो कितना डिग्री के मान है, तो दिमाग में लड़ाबो ना, दिमाग में कि अरे तेरी के साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और साइन के उल्टा होता है कॉस, तो 2 मतलब 30 डिग्री का मान है, तो 30 डिग्री मान मतलब π/6 बराबर में x, और ई वाला से ई वाला खत्म तो फिर π/6 इक्वल टू x। कोई दिक्कत है बाबू, कोई दिक्कत है जी, नहीं ना, कोई दिक्कत है नहीं ना। जो इससे पहले वाला जो रेंजवा बताए ना वो लगा गलत बता दिए जी। कॉस का जो रेंज होता है बाबू 0 से पाई तक के होता है, ठीक ना, और हमने साइन वाला में लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है जी। चलिए अब कौशिक का रेंज कहां तक होगा, तो कौशिक का जो साइन का होता है यानी -π/2 से π/2 तक के होगा। अब देखा जाए तो 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री x बराबर आए, तो यहां देखो तो -90 से लेकर के 90 तक के, इसका रेंज है कि ना, इसका रेंज है कि ना, है, बिल्कुल है। तो हम बोल सकते हैं कि x का मान π/6 आवेगा। चलिए इससे पहले देखो हम साइन, यहाँ कॉस इनवर्स ना था, तो कॉस का रेंज होता है 0 से पाई, तो इसके बीच में है जो आंसर आया ना, वो बीच ही में है, ऐसा बात नहीं है, क्या कीजिएगा थोड़ा सा होता है, ऐसा बात नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, के नंबर था 3 नंबर, अब 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। काहे जी नीचे गिरते हो,
चौथा नंबर प्रश्न एकदम शानदार जबरदस्त एकदम मस्त प्रश्न है बाबू, ध्यान दीजिएगा समझ में आएगा। tan इनवर्स माइनस रूट थ्री, tan इनवर्स माइनस रूट थ्री। तो हमने बताया कि tan इनवर्स से अगर माइनस में थीटा रहेगा तो केवल तो माइनस हो जाएगा tan थीटा। बताया था, बिल्कुल बताया था, आपने ध्यान नहीं दिया था, हम समझ रहे हैं सब बतिया। चलिए तो इसको हम सबसे पहले मानेंगे कि माना कौची माना कि tan इनवर्स माइनस रूट थ्री बराबर में एक्स। तो बार बार एक्स से कहे मान रहे हैं जी, आप बाई मानिए ना। अरे बाई भी मान सकते हैं लेकिन हमको एक्स अच्छा लगता है तो हमने एक्स माना। चलिए अब देखो बाबू, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, देखिए माइनस में होता क्या, थीटा रहता तो माइनस में होता है ना। इसको हम लिख सकते हैं tan कितना डिग्री का मान है रूट थ्री, तो कहेगा आई, याद देना है, अरे tan 60 डिग्री का मान, तो 60 को कैसे लिख सकते हैं, पाई बाई थ्री, 3 छक्का 18 अब बराबर में एक्स। tan से tan खत्म तो बचा माइनस पाई बाई थ्री बराबर में कौची एक्स। समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बाबू, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न शानदार जबरदस्त एकदम मस्त है जी, ध्यान दीजिएगा समझ में आएगा। 5 नंबर होगा ना, ध्यान दीजिएगा 5 नंबर, एक ही क्या भी पांचवा चल रहे हैं। देखो इसमें ज्यादा उदाहरण नहीं था इसलिए उदाहरण नहीं बता रहे हैं, ठीक ना। जिसमें उदाहरण रहेगा हमने बतावेंगे, ठीक ना, हम बतावेंगे, टेंशन नहीं लेना। कॉस इनवर्स माइनस 1/2, कॉस इनवर्स माइनस 1/2, कॉस इनवर्स माइनस 1/2। अब थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है जो हम बोल रहे हैं। देखो बाबू हमने बोला था कि कॉस इनवर्स माइनस अगर थीटा रहे तब का होगा, तब पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होगा। बताया था कि कॉस और कॉस कोची में आवा है, त सेक में, त कॉस सेक आएगा कुछ में कॉट में, त कॉस सेक और कॉट तीनों में माइनस हो जाएगा, सॉरी पाई में से घटेगा। कॉस सेक और कॉट तीनों में पाई में से घटेगा, भाषा इतनी याद रखो ना। काहे घटेगा, काहे कि ट्रिक याद करके कि कॉस तो कॉस है ये है, और सेक में भी कॉस आता है ना, और कोट में भी कॉस आता है। बस यही चीज तो याद रखना है जी, यही चीज रखना है याद। चलिए तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आगे मान लेंगे कि माना कि कॉस इनवर्स माइनस 1/2 बराबर में एक्स। अब इसको कैसे लिखेंगे तो ध्यान दो, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, थीटा की जगह ई है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स नहीं, 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, कॉस कितना डिग्री का 1/2 मान होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो 60 को कैसे लिखेंगे, पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री बराबर में एक्स। अब कहेगा कि यहाँ पर माइनस छवा था तो माइनस छवा कहाँ कर दिए गायब। अरे बाबू माइनस छवा था तो यहाँ फलमूलवा देते ना, फलमूलवा भी तो देते ना, हाँ खाली माइनस छवा जा देता है, फलमूलवा तुम देते दा। बाबू देखो ध्यान दो, कॉस इनवर्स माइनस थीटा, कॉस इनवर्स माइनस थीटा, तो यहाँ कुछ हुआ फार्मूला पाई माइनस, तो यहाँ हमने दिया पाई माइनस कॉस थीटा, इधर पर माइनस लगल है, थीटा में जब माइनस है जी नहीं ना है, तो इधर थीटा के जगह ई वाला है तो इधर माइनस लगावेंगे। गलत बात, बहुत बड़ा आप गलती कीजिएगा अगर ऐसा कीजिएगा तो, ठीक ना। हाँ चलिए अब देखो पाई माइनस ई से ई खत्म, तो बचा कितना, पाई बाई थ्री बराबर में एक्स। बिल्कुल अब इसका अगर हल किया जाए, एलसीएम लिया जाए, चलिए एकदम बउआ तरह बताते हैं। 3 हो जाएगा एलसीएम बाबू, 1 से भाग देंगे 3 में, तो 1 तिया के 3, तब पाई तिया के 3 पाई, और माइनस में बाबू 1 पाई, अब बराबर में एक्स। तो 3 पाई में से 1 पाई घट जाएगा, तो 2 पाई बटा में हो जाएगा बाबू 3 बराबर में एक्स। अगर 2 पाई को हम हल करें तो 2 गुना देखने के लिए कि रेंज के हिसाब से आया कि नहीं, 2 गुना पाई के मान 180 बटा में 3, 3 छक्का 18 और 60 दूनी 120,
यानी कि ई 120 है लिखा, 120। और कॉस का रेंज कहाँ तक होता है, तो 0 से लेकर के पाई तक के, मतलब 0 से लेकर के 180 तक के। देखो तो ये दोनों के बीच में है ये 120, बिल्कुल है। ये दोनों के बीच में है 120, बिल्कुल है। बस यही तो करना है, यही तो हमको देखना है केवल आंख से। किससे? आंख से। चलिए, तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में एकदम बढ़िया से आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर हो गया। इसमें केगो प्रश्न दे दिया है जी, देख लेते हैं केगो है जी। लगाइए लास्ट का था ना, एगो आओ है 6 नंबर। भी आई 6 नंबर, भी फॉर विद्यार्थी है ना, लेकिन भैया नहीं है लिखा। चलिए, टाइन इनवर्स -1, इसमें क्या चीज बताएं कि टाइन इनवर्स माइनस थीटा रहेगा, तब बाबू खाली माइनस टाइन थीटा लगा दीजिएगा। बताए थे, बिल्कुल बताए थे। तो इसमें भी मानेंगे, कुछ करेंगे, माना कि टाइन इनवर्स -1 बराबर में एक्स। हाँ ही रे है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टाइन इनवर्स इंटू माइनस टाइन कितना डिग्री के मान है जी, 45 डिग्री। तब 45 के मतलब पाई/4, हाँ बराबर में एक्स। इस टाइन से इस टाइन खत्म ना, हाँ टाइन इनवर्स से टाइन खत्म, तो काटना नहीं है वरना गलत बात है। काट दिए बाबू तो गलत देखे हैं हमने, काटा नहीं ना, क्योंकि हमको भी डर है। किसे से? रूल से। हाँ चलिए, तो ये माइनस बचा था, माइनस लिखें, अब पाई/4 अब बराबर में एक्स। अब देखिए कि -पाई/4, तो टाइन का रेंज कहाँ तक है, तो -पाई/2 से पाई/2 तक के रेंज है कि ना, बिल्कुल है। तो -पाई यानी कि -90 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक के। तो इसको पाई/4 के मतलब कितना हुआ, 45 डिग्री माइनस ने ना। तो देखो तो एक बीच में आता है जी, आता है, सही है, सब कुछ तुम जानबे करता है जी, तो फिर दिक्कत की क्या बात है। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर हो गया बाबू प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका और है, मेरे उम्मीद से तो नहीं होना चाहिए, नहीं है बाबू, हमको पता है। 6 नंबर प्रश्न, हाँ तरीके 1 के 6 नहीं था जी, 6 नंबर रियल प्रश्न था। हमने 1 के 1, 1 के 2, 1 के 3, 1 के 4, 1 के 5, 1 के 6 लिख दिया था। क्या कीजिएगा, बनावे से मतलब रखिए। 7वां नंबर प्रश्न, 7वां का बोलता है सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3 है ना, ये बोलता है। चलिए, सेक में आता है बाबू कॉस, लेकिन ये नियम कब लागू होगा, जब माइनस में रहेगा। तो हम माइनस में है नहीं, माइनस में नो टेंशन, मानेंगे। माना कि सेक इनवर्स 2/√3 बराबर में एक्स, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब इसको हम सेक इनवर्स, इसको लिख सकते हैं सेक, ये कितना डिग्री का मान है, 2/√3, 2/√3 कितना डिग्री का मान है, तो देखो सेक के उल्टा होता है कॉस, तो कॉस कितना डिग्री के मान होता है, √3/2, कहेगा 30 के मान, तो ये भी है 30 के मान, उलट दिया है, उलट दिया है। तो 30 को कैसे लिखेंगे, पाई/6 है ना, यानी पाई/6। चलिए, सेक से सेक खत्म, बचा पाई/6 बराबर में एक्स। कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रहा है बाबू। चलिए 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 8वां नंबर, 1 के 5 6 नहीं था, ठीक ना, वो हमने गलत किया, थोड़ा सा माफी मांगते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा हमने गलत नहीं किया है। चलिए 8वां नंबर प्रश्न देखिएगा। 8वां नंबर प्रश्न क्या बोलता है कि कॉट इनवर्स √3, आहा, कॉट इनवर्स √3 माइनस में नहीं है तो दिमाग हो गया एकदम फ्री, है ना। चलिए मान लेंगे, माना कि कॉट इनवर्स √3 बराबर में एक्स, बिल्कुल। अब हम इसको लिख सकते हैं कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स, कॉट कितना डिग्री का मान है, √3 जी, तब टाइन 60 डिग्री का मान होता है √3,
तो tan 30 cot 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3। तो 30 डिग्री को कैसे लिखेंगे, π/6 लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, इससे ही खत्म। तब π/6 हम बराबर में x, यही तो है आंसर। चलिए 8वां नंबर हो गया बाबू। 9वां नंबर प्रश्न हम लोग देखते नहीं बल्कि बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। 9वां नंबर प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है ना, या 9वां नंबर प्रश्न या 9 नंबर प्रश्न, बात सब एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए cos इनवर्स -1/√2, cos इनवर्स -1/√2 ये वाला है। चलिए माइनस में दे दिया, चक्कर आ रहा है, और तेरी माइनस में कहे दे दिया। अरे बाबू कुछ नहीं चक्कर आवेगा, देखिए ना। सबसे पहले मानेंगे, माना कि cos इनवर्स -1/√2 बराबर में x, और हमने बताया था कि cos इनवर्स -x रहे तो कुछ मत कीजिए, पाई माइनस cos इनवर्स x लिखिए। अगर यहाँ थीटा रहेगा तो थीटा लिखिएगा, है ना जी। गामा रहेगा तो गामा, है ना। बीटा रहेगा तो बीटा लिखेंगे, दिक्कत वाली बात है। अल्फा रहेगा तो अल्फा लिखेंगे। अरे भाई कौन ना है, कौन कुछ भी रह सकता है। चलिए अब देखो बाबू, थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात यह है कि फार्मूला लगाइए बस। तब पाई माइनस cos इनवर्स x, x की जगह ये है, x माइनस में है, तो ये ना समझना कि जब माइनस दे देंगे तो गलत बात, ठीक ना। सही बात सुनिए, ध्यान दीजिए। इसको हम लिख सकते हैं cos कितना डिग्री का मान है 1/√2, तब 45 के मान, तब π/4 लिखेंगे। काहे नहीं लिखेंगे, फोड़ नहीं, माथा फोड़े वाला बात नहीं हो रहा। अब पाई माइनस cos से cos खत्म, तब π/4 बचेगा बराबर में x। अब बउआ तारा ना बतेबो, 4 पाई में से 1 पाई घट गया तो 3 पाई बच गया, बटा में 4 बच गया, बराबर में x हो गया। अब अगर cos के रेंज देखा जाए तो 0 से लेकर के पाई तक के होता है बाबू, मतलब कि 0 से 180 डिग्री इसके बीच में आता है। अब करके देखिएगा, ठीक ना। बस चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर हो गया ना, 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा ही आएगा। 10 नंबर प्रश्न, 10 नंबर है कौशिक इनवर्स, कौशिक कौश का है लिखाता है जी, कौशिक इनवर्स -√2 ये वाला है कौशिक इनवर्स। तो कौशिक में माइनस वाला फार्मूला होता है जी, नहीं ना, कंफ्यूज का है तरीके। मान लेंगे, माना का माना कि कौशिक इनवर्स, फिर कौश लिखा जाता है बार बार, काहे जी दिमागवा में एकदम बैठ गया है का। कौशिक इनवर्स -√2 बराबर में x। अब बाबू इसको हम लिख सकते हैं, कौशिक माइनस में है ना, तो माइनस खाली लगा देंगे और कुछ नहीं करेंगे। कौशिक इनवर्स माइनस कौशिक √2 कितना डिग्री के मान है, तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो उल्टा हो गया ना जी। तो √2 तब 45 के ना मान है, तब π/4 एकदम आराम से लिख दीजिए ना। ये हम माइनस लगा दीजिए, काहे कि जब माइनस है ना, ये कौशिक से कौशिक इनवर्स खत्म, तो ये π/4 आ गया, अब बराबर में x आ गया। अब अगर कौशिक का रेंज देखा जाए, कौशिक का रेंज देखा जाए बाबू, तब -π/2 से π/2 तक के होता है, ये इसके बीच में आता है, ये हमको पता है बहुत अच्छा से, ठीक है जी, आपको भी पता होना चाहिए। 10 नंबर प्रश्न हो गया। अब 11 नंबर प्रश्न एकदम ध्यान से सुनिएगा, सुनिएगा नहीं बल्कि समझिएगा। देखिए 11 नंबर प्रश्न का बोलता है जी, का बोलेगा जी, जो बोलना रहेगा वही ना बोलेगा, और का बोलेगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 का 1, फिर है प्लस cos इनवर्स प्लस cos इनवर्स -1/2। चलिए बहुत अच्छी बात है। फिर प्लस साइन इनवर्स, वो बड़का बड़का वो लिख रहे हैं तो उधर पता चलता है तुम लोग के जी 1/2, पता तो चल रहा होगा, ऐसा बात नहीं है बड़का बड़का वो लिख रहे हैं, काहे कि आप लोग को बढ़िया से सूझे, पता चले। चलिए एकदम आराम से बनाइए। tan, देखो हम एक बात बता, अच्छा चलिए बढ़िया से बताते हैं। tan इनवर्स
एक को हम लिख सकते हैं tan π/4, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि 45 का मान है, प्लस प्लस है तो प्लस। देखो इसका अगर देखा जाए बढ़िया से तो इसका फार्मूला था पाई माइनस कॉस इनवर्स इंटू कॉस इनवर्स कॉस, हम इसको 1/2 को कितना लिख रहे, कितना डिग्री का मान है 1/2 कॉस कितना डिग्री के मान होता है, तो 60 डिग्री के मान होता है ना जी, 60 के मान होता है। तब पाई बाई हम कितना लिखेंगे, 60 को π/3 लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, कहीं नहीं लिखेंगे। प्लस साइन, तो साइन में तो कौन नो चेंज होता है। चलिए तो यहाँ खाली हम इसको ऐसे लिख दो, बढ़िया से थोड़ा सा सजा करके लिख दो ताकि देखने वाला ये ना बोले कि आपको बहुत ज़्यादा आता है। माइनस लगा दीजिए और 1/2 कितना डिग्री, 30 डिग्री, तो π/6। चलिए अब टाइम ये लिख दो खाली π/4 होगा, बिल्कुल होगा। प्लस ये हो जाएगा बाबू पाई माइनस π/3। कैसे कैसे कर दिए, हमको समझ में कुछ नहीं आया। अरे बाबू कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स खत्म, सॉरी कॉस इनवर्स से कॉस खत्म होगा, पाई है तो पाई लिखे हैं, माइनस है तो माइनस दिए हैं, अब π/3 है तो π/3 लिखे। प्लस ध्यान दो अब ये कितना हो जाएगा, तो साइन इनवर्स से साइन खत्म, तो माइनस π/6। हाँ यही चीज आया। चलिए अब देखो बाबू अगर देखा जाए तो π/4 प्लस 3, देखो इसको डायरेक्ट हल कर, 3 पाई में से 1 पाई घट जाएगा तो 2 π/3 बच जाएगा, प्लस माइनस माइनस π/6। अगर एलसीएम लिया जाए तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो विश्वास नहीं है तो करके देख लीजिए, एलसीएम है ना, 2 दूनी के 4, 3 के 3, 3 दूनी के 6, फिर 3 से 2 के 2, 1 तिया 3, 1 तिया 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। पता है बाबू बच्चा तरह सिखा रहे हैं, अगर इतना मेरी समझ में ना आ जाना तब बहुत दिक्कत वाली बात है। चलिए 4 तिया 12 तो ये हो जाएगा 3 पाई, प्लस में 3 चौ 12 तो 2 चौ 8 पाई, और माइनस में 6 दूनी 12 तो 2 पाई। इसको अगर हल किया जाए तो 8 और 3 11 पाई, 11 पाई में से 2 पाई घट गया तो 9 पाई, हाँ बटा में बाबू 12, 3 तिया 9, 4 तिया 12 आ गया 3 पाई बटा में 4, 3 पाई बटा में 4 इसका आ गया आंसर। हा अच्छा लगा, समझ में आया, बिल्कुल आया होगा, ऐसा बात तो नहीं है जी कि समझ में नहीं आया। आ गया ना बाबू। चलिए आगे गया तो आगे बढ़ जाते हैं ना जी। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, 11 नंबर हो गया। अच्छा समझ में आ रहा कि ना, अगर समझ में आ रहा तो वो कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि हमको अच्छा लगता है, कमेंट देखते हैं ना तब बहुत खुशी मिलता है। चलिए अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न देखिएगा, क्या बोलता है, कॉस इनवर्स 1/2, आहा कॉस इनवर्स 1/2 है, और क्या है जी, प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। एकदम बउआ वाला प्रश्न दे दिया जी, 1/2। देखिए कैसे बनेगा, इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, ये कॉस प्लस में है, नो टेंशन 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, तो कहिएगा कि 60 के मान होता है। कहे कि 30 डिग्री का मान 1/2 होता था, इसका उल्टा हो जाता है कौन, कॉस। इस हम बताएं पिछल का वीडियो में जाके देखो ना जी, अगर नहीं याद है तो इसको हम लिख सकते हैं कोची बाबू π/3 और प्लस में 2, ये हो जाएगा साइन इनवर्स इंटू में हो जाएगा बाबू इस साइन कितना डिग्री का मान है, 30 डिग्री का मान, तब π/6 होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो ये π/, हो गया 3 और प्लस में हो जाएगा 2 गुना साइन से साइन खत्म, ये π/6, 2 तिया 6, ये π/3 प्लस में π/3, हाय ये हो जाएगा 3 एलसीएम तो हो गया पाई प्लस पाई बराबर में 2 π/3 हो गया आंसर। वाह वाह जी वाह, कितना हल्का प्रश्न था, यही का तो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा था जी, नहीं कैसे आवेगा, बिल्कुल आवेगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न हो गया है। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर 14 नंबर प्रश्न ऑब्जेक्टिव है, ध्यान दीजिएगा, बस ये लास्ट प्रश्न है, 13 नंबर होगा, उसके बाद बाबू 14 नंबर होगा, समझ रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोग को समझ में बढ़िया से आ रहा है, क्या कीजिएगा, मजबूरी है क्योंकि समझाना जरूरी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, साइन इनवर्स x बराबर में y, डायरेक्ट मान याद रखिएगा, साइन इनवर्स एक
साइन इनवर्स एक्स बराबर में बाई, तो ऑप्शन में दे दिया, तो इसका मान जो होता है पाई बाई 2 से बड़ा या बराबर बाई होगा, इससे बड़ा या बराबर पाई बाई 2 होगा। यही हो गया आपका आंसर, इसमें कुछ जानून नहीं है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 14 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। 14 नंबर प्रश्न, आहा लास्ट प्रश्न है, मजा आएगा क्योंकि अब पढ़ना नहीं है ना। चलिए 14 नंबर प्रश्न है बाबू, tan इनवर्स √3 रूट इंटू ना दिया है ताकि बचपन गड़बड़ा जाए, लेकिन गड़बड़ावे के क्या बात है जी, माइनस सेक इनवर्स -2, सेक इनवर्स -2। चलिए ये कितना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स इंटू tan कितना डिग्री का मान है √3, तब पाई बाई 3, यानी कि 60 डिग्री का मान, 60 को लिखा है पाई बाई 3, 3 छक्का 18, माइनस से बीच में। अब देखो सेक को, इस सेक को हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि सेक में जो होता है कॉस होता है, तो कॉस के पाई में हो जाता है, तो इसको आगे लिखो सरिया के बढ़िया से, सेक इनवर्स, सॉरी सेक इनवर्स इसको लिखो पाई माइनस बाबू सेक इनवर्स माइनस, ए यार थोड़ा ध्यान दो, सेक इनवर्स, अब इसको हम लिख सकते हैं सेक, ये कितना डिग्री का मान है, 2 जो है कोई आ गए थे, इसी कारण जानते हैं बहुत दिक्कत होता है वो वीडियो बनाने, बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी, हल्ला गुल्ला ई उ लन फन देवानंद, फिर भी हम वीडियो बनाते हैं क्योंकि आपके लिए हमको वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। चलिए तो इसको 2 के मान कितना डिग्री का मान होता है 2 बाबू, तो सेक के उल्टा कौन होता है कॉस, कॉस 1/2 60 के मान है, तो 2 किसका मान 60 के मान होगा ना, तो 60 के मान होता है 1/2 ना, सॉरी 2, तो 60 को कैसे लिखेंगे पाई बाई 3 या 3 है ना, बात एक ही है। चलिए अब इसको लिख दीजिए पाई बाई 3 माइनस, ध्यान दीजिएगा अभी नहीं, पाई माइनस सेक से सेक इनवर्स खत्म, तो पाई बाई 3 बाबू। चलिए बहुत अच्छी बात है, पाई बाई 3 माइनस, इसको हल कर दीजिए, 3 पाई में से 1 पाई चल गया, तो कितना बचेगा 2 पाई बाई 3, एलसीएम अगर लिया जाए तो पाई माइनस, ध्यान दो 2 पाई, तो बच जाएगा -1 पाई बाई 3, यही हो गया आपका आंसर। कोई लोच्चा वाला बात है जी, नहीं ना लोच्चा वाला बात है, तो -पाई बाई 3 आ गया आपका आंसर। तो आशा करते हैं आप लोग को एकदम बढ़िया से समझ में आया होगा, लगभग 1 घंटा के वीडियो बना और का है ना, लेकिन आपको हम समझा करके रहे, ऐसा बात तो नहीं है, आप लोग को बोला भी गया था कि 17 तारीख से शाम को 4 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगा। देखो रियल बात है, देखो हम झूठ नहीं बोलते हैं, कुछ मजबूरी आ जाए बाबू तब वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे बिजली ये समलान फन देवानंद, मोबाइल की दिक्कत हो जाए, कभी कभी हो जाता है, ऐसा बात नहीं है। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया है, अगर समझ में आया है तो चैनलवा को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत इंतजार रहता है, ठीक है जी। अगर नए हैं तो, अगर पुराना है करनी है तो बहुत अच्छी बात, आपका धन्यवाद, ठीक ना। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।